नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बारे में। एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद आईसीआईसीआई बैंक से जो है उम्मीद बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और क्या आईसीआईसीआई बैंक भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा? सबसे पहले यहाँ बात कर रहे हैं, जो भी आंकड़े हैं करोड़ में है और यहाँ जो भी नंबर हम बात कर रहे हैं वो स्टैंड लोन रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंटरेस्ट अर्निंग इनकम की, तो आंकड़ा 26,033 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट ईयर था 21,233 करोड़ का। तो उसके मुकाबले बहुत ही शानदार जो बढ़त है वो यहाँ नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने, टोटल इंटरेस्ट अर्निंग इनकम जो है उसमें देखने मिल रही है। 23,671 करोड़ जो था पिछले क्वार्टर का आंकड़ा था, तो वहां से भी एक अच्छी बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। अदर इनकम और सारी चीजें जोड़ दिया जाए तो यहाँ आपको टोटल जो इनकम का नंबर देखने मिल रहा है 31,000 करोड़ के पार देखने मिल रहा है, जो कि 28,336 करोड़ था पिछले जून क्वार्टर में, और लास्ट ईयर 26,000 करोड़ के आसपास था। तो 5,000 करोड़ की जो बढ़त है टोटल इनकम में आती हुई दिख रही है। एक्सपेंडिचर जो है 19,407 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर लास्ट क्वार्टर में था, और लास्ट ईयर लगभग 16,116 करोड़ का था। प्रोविजनिंग के नंबर की अगर हम यहाँ बात करें, 1644 करोड़ की प्रोविजनिंग, जो कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं तो बढ़ती दिख रही है 1144 करोड़ के मुकाबले में। लेकिन साल दर साल ये प्रोविजनिंग कम हो रही है 2713 करोड़ से। अगर हम देख रहे हैं तो 1644 करोड़ पे आती दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रोविजनिंग कंपनी ने बढ़ाई है, जो कि थोड़ा सा हल्का सा कंसर्निंग का है। ऐसे कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है, साल दर साल घटती हुई दिख रही है। टैक्स एक्सपेंसेस निकालने के बाद बात करें प्रॉफिट के नंबर की, तो दोस्तों जो प्रॉफिट का नंबर देखने मिल रहा है बहुत ही शानदार है। 7557 करोड़ यानी 7,557 करोड़ का नंबर है। पिछले क्वार्टर में 6,904 करोड़ था, तो वहां से लगभग 600 करोड़ से ज्यादा की बढ़त है। और लास्ट ईयर के क्वार्टर से हम देख रहे हैं 5510 करोड़ का नंबर था, तो वहां से तो कहीं ना कहीं 30 से 40% की बढ़त जो है कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ते हुए दिख रही है। तो ग्रोथ जो है बहुत शानदार दिखाता हुआ बैंक दिखाई दे रहा है। ईपीएस और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की भी हम यहाँ बात करें, 16.93 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस क्वार्टर का है। लास्ट क्वार्टर में 18 था, उससे मुकाबले थोड़ा कम आ रहा है। लास्ट ईयर 18.33 था, उसके मुकाबले ये आंकड़ा थोड़ा कम है। बेसिक ईपीएस इस बार 10 रुपए 86 पैसे क्लॉक की है कंपनी ने। 9.93 की ईपीएस थी पिछले क्वार्टर में, और 7.95 रुपीज की ईपीएस थी लास्ट ईयर। तो वहां से ईपीएस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए की, किस तरीके से कंपनी एनपीए के टर्म पे परफॉर्म करती दिख रही है, यहाँ पे भी आपको एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। 3.19% आता हुआ दिख रहा है आंकड़ा। लास्ट ईयर ये आंकड़ा 4.82 था, तो वहां से गिर के 3% के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.41% जो था पिछले क्वार्टर में था, तो वहां से भी लगभग 20-22 बेसिस पॉइंट की बढ़त ही देखने मिल रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। यहाँ पे नेट एनपीए आ रहा है 0.61% का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 0.7% था, और 1% के आसपास था पिछले साल। तो वहां से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का जो है इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा नतीजा जो है वो यहाँ पे देखने मिल रहा है। कुछ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे अगर हम पहले बात करें प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग एंड टैक्स, तो ये 24% साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आंकड़ा 11,765 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही शानदार नंबर यहाँ पे कहा जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 37% से साल दर साल बढ़ के 7,558 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जिसकी हमने अभी बात की। टोटल पीरियड एंड डिपॉजिट ग्रो होता हुआ दिख रहा है 12% से साल दर साल, और ये आंकड़ा 10,90,000 करोड़ के पार निकलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और एवरेज करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट रेशियो, कासा रेशियो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 45% में चलता हुआ दिख रहा है क्वार्टर टू FY23 में। ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो जो है कंपनी का 23% साल दर साल से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो 24% साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही शानदार है, एक प्रकार से अच्छी परफॉर्मेंस है। नेट एनपीए 0.61% आया, जो कि 0.71 था, 0.7% था लास्ट क्वार्टर में। और यहीं अगर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो की बात करें और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो 80.6% जो है ये सितंबर क्वार्टर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो नतीजे हैं वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस तरीके से जो है बैंक परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है कल के दिन, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक प्राइस ने मूवमेंट दी थी, और उसके बाद अब हम उसको स्टॉक प्राइस से कंपेयर करेंगे एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद। एक्सिस बैंक में 9-10% का उछाल आया था।
कहीं ना कहीं ये स्टॉक बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कामकाज करा। आईसीआईसीआई बैंक अगर नतीजे पहले देखें 907 रुपए पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। फ्राइडे की क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है स्टॉक ऊपर की तरफ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब तक इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल की अगर हम बात करें 918 920 एक ऐसा जोन है जहां पे ये स्टॉक का एक हाई लगता हुआ दिखाई दिया था क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो। और वैसे तो इस स्टॉक ने 936 रुपए का 52 वीक और आज तक का ऑल टाइम हाई लगाया था 15 सितंबर के दिन। उसके बाद कुछ करेक्शन आया था 840 850 तक का एक करेक्शन आया, उसके बाद फिर से कहीं ना स्टॉक रिबाउंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही शानदार मूव कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर ये स्टॉक 918 920 के ऊपर खुलता है तो कहीं ना कहीं ये एक ब्लू स्काई जोन में जाने की कोशिश करेगा और फिर जो टारगेट से बहुत बड़े होते हुए दिखाई देंगे और नियर टर्म में आपको फिर 1000 रुपीज तक के भी टारगेट जो है वो देखने मिलेंगे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहुत से बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउस और बाकी सारे जितने बड़ी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे हजार हजार प्लस के ऊपर के टारगेट दिए, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस और ग्रोथ अब इस बैंक में आ रही है वो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप लेती हुई दिखाई दे रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे हैं दोस्तों बहुत ही शानदार है। बॉटम में अगर सपोर्ट की बात करें तो 880 885 जो पिछले 2-3 दिन से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 880 885 की रेंज में, वो एक सपोर्ट रेंज होगी। अगर उसके नीचे जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लोअर लेवल देखने मिल सकेंगे जो कि होंगे 850-60 के लेवल के, लेकिन उसकी उम्मीद मैं नहीं करता क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बजाज फाइनेंस के भी नतीजे देखे, नतीजे बहुत जोरदार थे लेकिन उसके बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक गिर नहीं सकता या खराब नतीजों के बाद स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। तो मार्केट है, दोनों ही साइड मूवमेंट चलता है, जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा अगर हो तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की मूवमेंट आपको लेके चलनी होगी। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, डेफिनेटली आप यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। लंबे समय में आपको डेफिनेटली ये स्टॉक बना के देगा पैसा और यहाँ पे बाय ऑन डिप्स वाला काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।